गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अमित कुमार आपके दूसरे लेक्चर के साथ मेंसुरेशन अध्याय में फिर से लौटा हूं। तो इसके पहले अध्याय में आप सभी को हम क्या बताए, थोड़ा सा जानकारी आपको दी कि 2D फिगर और 3D फिगर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, सर्कल, इसके बारे में आपको बोल दिया गया। क्या होता है आप लोग देख लिए होगे बुक वगैरह, तो अच्छा समझ में आता होगा, है ना। कोई टीचर पढ़ाता है तो सेल्फ स्टडी करना होता है, बुक देखने होता है कि मास्टर क्या बताया उसको थोड़ा सा देख लिया जाए, तो परफेक्ट पढ़ाई होता है। तो मैं भरोसा करता हूँ कि आप सब मेरे लेक्चर को पढ़ते होगे या साथ साथ लेक्चर को आप देखते होगे। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। उसमें वो आपके सामने आ जाता है क्या है कि हम बता रहे थे कि पहले 2D फिगर के बारे में। चलिए तो 2D के बाद 2D को अच्छे से खत्म करते हैं मस्ती के साथ, समझिएगा अच्छे से। आज 2D फिगर का सारा बात मैं आपको बता दूंगा, क्या होता है 2D फिगर, कैसे क्या फाइंड करोगे, क्या निकलने वाला है, ये आपको सब कुछ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट क्या किए थे कि मेंसुरेशन में आए थे। अब उस मेंसुरेशन में आपका सबसे पहला पार्ट नंबर ए आए थे। उस पार्ट नंबर ए का नाम क्या था? वो पार्ट का नाम था 2D फिगर। 2D फिगर मीन्स टू डायमेंशनल फिगर। अब इस 2 डायमेंशनल फिगर में आपको मेन जानकारी 2D बार बार बोल रहे हैं 2D। एक होगा डायमेंशन में लेंथ और एक होगा डायमेंशन में क्या, ब्रेथ, है ना। लेंथ एंड ब्रेथ, दो डायमेंशन होंगे तो दो यूनिट आएंगे। एक मीटर होंगे तो दूसरा भी क्या आएंगे, मीटर होंगे। चाहे तो आएगा सेंटीमीटर तो यह भी आपको सेंटीमीटर में ही देना है, चाहे तो आएगा सबसे लॉन्गेस्ट यूनिट किलोमीटर तो यह भी आपको केस में देना है किलोमीटर। क्लियर है ना। ये हो गया यूनिट। एक यूनिट और आपको जानना है, जो बात होता है सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चा समझता ही नहीं है कि हेक्टेयर क्या है, तो याद करना है। हेक्टेयर इज द यूनिट ऑफ एरिया। हेक्टेयर इज द यूनिट ऑफ एरिया। हेक्टेयर मीन्स यूनिट ऑफ क्या होता है, एरिया होता है। तो क्या है हेक्टेयर क्या है? एक बात समझिएगा कि आपका एक खेत होगा, फील्ड होगा, सब ग्रामीण लोग, किसान लोग, हम लोग तो किसान लोग है ना यार। खेत होता है, खेत खेत खेत, समझते हो ना। किसी का खेत ऐसा होगा, लंबा जमीन लिया होगा, किसी का ऐसा खेत होगा, ऐसा पिक्चर का होगा, अलग अलग पिक्चर का होता है ना। और हमने अभी एक बात देखा कि हेक्टेयर इज द यूनिट ऑफ एरिया। तो दो बात आपको उस दिन बताया थे कि 2D फिगर में आप दो चीज फाइंड करते हो। 2D फिगर में आप क्या फाइंड करते हो, दो चीज फाइंड करते हो। उस ए नंबर का नाम है पेरीमीटर, इसके बी नंबर का नाम है वो आपका एरिया। एक फाइंड करोगे पेरीमीटर तो दूसरा फाइंड करोगे एरिया को फाइंड करोगे। तो बात आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है? यहां से कोई इंसान स्टार्ट किया चलना, ए पॉइंट का नाम ए है, आपका फील्ड है, मान लेते हैं आपका फील्ड या ग्राउंड है। हम गए ये फील्ड को नापने चले गए कि आपका फील्ड कितना देखते हैं लंबा है और कितना चौड़ा है, कितना लेंथ है, कितना ब्रेथ है। तो यहां से लंबा जो गया इस पॉइंट बी तक वो आपका लेंथ है, यहां से यहां आया वो आपका ब्रेथ है, वापस यहां से आया यहाँ आएगा वो आपका फिर लेंथ है, वापस यहां से यहाँ आएगा वो आपका फिर ब्रेथ है। तो ये सारी बाउंड्री को जोड़ देना, ऐड कर देना, इसी को आप क्या कहते हो, पेरीमीटर कहते हो। बाउंड्री को जोड़ना, अंदर से कोई मतलब नहीं है आपका। एरिया क्या है? यहाँ एरिया के बारे में बात कर रहे थे। एरिया इसके अंदर वाले पार्ट को कहते हैं जहां पे कुछ न कुछ चीजों को हम रोपते हैं। फील्ड है, फील्ड में बहुत सारा कुछ ना कुछ आलू रोप दिए, प्याज रोप दिए, कुछ ना कुछ, तो कहाँ रोपे, इस एरिया में रोपे। मान लीजिए सिंटू का है, इस सिंटू का जमीन है ना। ये जमीन हो गया मिंटू का, सिंटू एंड द मिंटू। मिंटू का जमीन ऐसा है, सिंटू का जमीन ऐसा है ना। तो अब इसमें बोलेंगे हेक्टेयर। तो हमने बताया था कि 1 हेक्टेयर जो होता है, कहा जाए कि 1 हेक्टेयर जमीन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10,000 मीटर
स्क्वायर। 10,000 क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। ये होता है। क्लियर है? तो हम बात करते हैं एरिया के बारे में। ठीक है, तो एरिया के बारे में आपको पता होगा कि जैसे ही एरिया लिखा रहता है तो क्या होता है, दो गो डायमेंशन को इनटू करते हो तो एरिया होता है। ये स्क्वायर है, हम आपको इसका एरिया निकालने के लिए कहा जाए तो एरिया बराबर इसका डायमेंशन भी ए हो गया और इसका भी डायमेंशन क्या हो गया? ए हो गया। तो इसका एरिया निकालोगे तो ए इंटू क्या होगा? ए होगा। सही है। अब सोचोगे 10,000 डायमीटर कैसे करोगे, तो हम मान लेते हैं कि हम इसका 1 हेक्टेयर उड़ाने वाले हैं कि एक सिंटू है, उस सिंटू का लेंथ यहाँ से, सिंटू का नहीं, सिंटू के जमीन का लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो दिया गया है वो 1,000 मीटर लंबा है। यानी 1 किलोमीटर इसका क्या है? लेंथ है। इसी 1 किलोमीटर को कहा जाता है 1,000 मीटर। 1,000 मीटर लंबा जमीन है। चौड़ाई नापने के लिए हम गए, यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, तो यहाँ से यहाँ तक गए तो मात्र उसका कितना आया? 10 मीटर आया। तो इंटू हमने यहाँ क्या लिख दिया? 10 मीटर लिख दिया। हटाओ इस इंटू को, अब बोल जाओ कि इंटू वो तो कोई था, है ना। अब देखो इसको इनसे इंटू करोगे तो ये 10,000 मीटर स्क्वायर आया। इसी 10,000 मीटर स्क्वायर को कहा जाता है कि जमीन जो है वो आपका कितना का है? 1 हेक्टेयर का है। क्लियर है? 1 हेक्टेयर। स्क्वायर में देखो, स्क्वायर में क्या होगा, इसको भी 10,000 पुराना है कि 1 हेक्टेयर ला ही देना है। तो ये भी आप लेंथ, मिंटू का था ना, मिंटू का यहाँ से यहाँ तक हमने मेजर किया कि है 100 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ भी मेजर किया, वो भी आया 100 मीटर। तो यही 100 मीटर इंटू 100 मीटर जो होता है इसको कहते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। अब ये भी इसका कितना कहलाएगा? 1 हेक्टेयर का जमीन कहलाएगा। तो 1 हेक्टेयर क्या होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। लेंथ कुछ भी है, ब्रेथ कुछ भी, दोनों को इंटू करने के बाद 10,000 आना चाहिए, वही होता है 1 हेक्टेयर। ये हो गया यूनिट में आपको हेक्टेयर के बारे में बता दिया गया। ठीक है, इसी में हम आते हैं, बात करते थे। सबसे पहले हम पॉइंट पे आते हैं कि यूनिट में हेक्टेयर क्या था। हेक्टेयर आपको मैंने समझा दिया। सबसे पहला पार्ट हम इसमें आ रहे थे, उस पार्ट का नाम था आपका, जो आ रहा था उसका नाम है रेक्टेंगल। हम इस रेक्टेंगल के पास पहुंच गए। इस रेक्टेंगल में आप सभी को पता है रेक्टेंगल का ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये डी होता है। ये पार्ट हम पढ़ा किसके बारे में है? तो रेक्टेंगल के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। तो रेक्टेंगल में यहाँ ए टू बी जाता है, इसका नाम दिया गया, ये है लेंथ। यहाँ नाम दिया गया, इसका नाम है ब्रेथ। क्लियर? और सब जानता है बच्चा कि ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और अब बच्चा को मिलाने की कोशिश किया गया, ए टू इससे मिला दिया गया, ये डायगोनल हो गया। इसको क्या कहा जाएगा? दिस इज द डायगोनल। ए टू सी मिला गया तो क्या होता है? डायगोनल होता है। ये लेंथ और ये क्या हो गया? ब्रेथ हो गया। ये भी लेंथ हुआ तो नीचे वाला यह भी क्या होगा? लेंथ होगा। सामने वाला यह भी क्या होगा? ब्रेथ होगा, है ना। ऐसा बाउंड्री है, ऐसा खेत किसी का है, अब चाहेगा यहाँ से भागना, पहले यहाँ जाएगा इंसान, यहाँ से यहाँ आएगा इंसान, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। इसको बाउंड्री को कहा जाता है पेरीमीटर। तो अगर कहा जाए इसमें कि आपको जानना है इसका किसके बारे में, तो पेरीमीटर के बारे में जानना होगा। तो लिखाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो आएगा, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में आप याद करोगे, देखिएगा बाउंड्री में यहाँ से यहाँ गया तो लेंथ आया, यहाँ से यहाँ आया तो ब्रेथ आया, यहाँ से यहाँ गया तो लेंथ आया, यहाँ से यहाँ गया तो ब्रेथ आया। तो लेंथ लेंथ दो लेंथ, ब्रेथ ब्रेथ दो ब्रेथ, दोनों का दो कॉमन आता क्या है? लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू एल प्लस बी। ये क्या निकाला गया? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाला गया। दूसरा क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ बात करेंगे किसके बारे में? रेक्टेंगल के बारे में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हमने क्या बोला कि इसका जो लेंथ होगा, इसका जो ब्रेथ होगा, दोनों को आपको क्या कर देना है? इनटू कर देना है। और जो भी यूनिट आएगा उस यूनिट में यूनिट का स्क्वायर दे देना है, क्योंकि इधर मीटर आएगा, इधर मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ मीटर आएगा, यहाँ मीटर आएगा, तो क्या आपको क्या देना है? मीटर दे देना है। यानी कि सिर्फ आपको यहाँ पर देना है, उसका नाम है यूनिट, आपको देना है। ये भी जरूरी था। पेरीमीटर निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इसका डायगोनल निकालने के लिए कहा गया। तो यहाँ तो 90 बनता है, सबको पता है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो डायगोनल का स्क्वायर बराबर यहाँ जो बचा लेंथ का स्क्वायर, यहाँ जो आया यहाँ पे ब्रेथ का स्क्वायर।
ऐसे फाइंड कर सकते हो क्या, डायगोनल फाइंड कर सकते हो। ये होता है रेक्टेंगल में, थोड़ा सी जानकारी हो गया, ये जानना जरूरी था। इसके बाद जैसे कि बात करोगे स्क्वायर के बारे में जानना पड़ेगा, तो सिंपल है, इसमें अगर स्क्वायर के बारे में बच्चों जानोगे कि स्क्वायर क्या होता है, तो हम स्क्वायर का, फिर ये तो भी रेक्टेंगल दिख रहा है, इसको उड़ा दिया जाए। हम क्या बना रहे हैं, स्क्वायर को बना रहे हैं, तो हमें ऐसे ही बनाया, इक्वल फिगर में आ रहा है, ये आपका स्क्वायर दिख रहा है। इस स्क्वायर में यहाँ नाम दे दिया गया ए, यहाँ नाम दे गया बी, यहाँ सी, और यहाँ क्या नाम दिया गया डी। तो यहाँ से यहाँ बना वो ए आया, यहाँ से यहाँ बना वो ए आया, यहाँ से यहाँ बना जो भी ए आया, यहाँ से यहाँ जो बना वो ए आया, ये जानना है। और इसका डायगोनल भी पता होना चाहिए सब बच्चे को, कि यहाँ से अगर आप मिला देते हो यहाँ पे, वो आपका क्या हो जाता है, डायगोनल हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कहा जाए कि इसका आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, इसके बाउंड्री को जोड़ना है, तो आप लिखोगे क्या, पेरीमीटर ऑफ क्या, स्क्वायर। अब इस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को फाइंड करना है, तो यहाँ से यहाँ जो बाउंड्री जाता है उस बाउंड्री को ए कहा गया, प्लस यहाँ से यहाँ जो बाउंड्री गया उसको भी ए कहा गया, प्लस यहाँ से यहाँ जो बाउंड्री आया उस बाउंड्री को भी ए कहा गया, एंड प्लस यहाँ से यहाँ जो बाउंड्री आया उस बाउंड्री को भी ए कहा गया। तो ऐसे ऐसे करके कितना आता है, 4 इंटू ए आता है, तो सबको आता है। सेकेंड नंबर बात आता है इसमें क्या कि ये क्या पेरीमीटर ऑफ हो गया, तो सेकेंड अब बात करेंगे एरिया के बारे में बात करेंगे। तो लिखा हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ क्या है, स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में बात करोगे तो इसमें एरिया क्या होता है, दोनों डायमेंशन का मल्टीपल होता है। तो एक मल्टीपल में ए है, दूसरा मल्टीपल भी क्या है, ए है। यूनिट का खेल भी हुआ, यूनिट अगर छूट गया तो एग्जाम में तेरा नंबर कटेगा। तो यूनिट का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ भी मीटर होगा, यहाँ भी मीटर, तो यूनिट होगा। यहाँ भी यूनिट क्या होगा, इसको भी क्या लोगे आप, यूनिट ही सिर्फ लिखोगे, ये भी याद कर लेना है। इसका अगर डायगोनल फाइंड करना है, इसको क्या बोलते हो, डायगोनल। ये भी वही कहानी है कि डायगोनल डी जो आता है, तो डी का स्क्वायर पाइथागोरस से अप्लाई करोगे, डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इसका साइड ए का स्क्वायर एक और साइड ए का स्क्वायर होता है। अगर ऐसे फाइंड करोगे तो इसका डायगोनल आ जाएगा। यानी ये किसके बारे में आपको जानना था, इसका टॉपिक का नाम था, वो नाम क्या था, स्क्वायर को जानना था। ये भी जानना बहुत जरूरी था। एक रेक्टेंगल हो गया और एक क्या हो गया, स्क्वायर हो गया।